तो ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे ना HDRI काम करते हैं या फिर ना वीरे सन काम करता है या कोरोना सन काम करता है। इसको हम कोरोना में लाइटिंग करने वाले हैं। ये कोजी इंटीरियर है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल ये एक मॉडल है, मैंने इसे नेट से उठाया है। अगर ये मॉडल आपको चाहिए तो मैं इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस सीन को आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसे रोटेट करता हूँ तो सभी वॉल्स है और यहाँ पे एक्चुअली एक विंडो था लेकिन मैंने उसे पैक कर दिया है और वहाँ से विंडो निकाल दिया है, क्योंकि हमें अभी सिंपल आर्टिफिशियल लाइट्स ही देखने हैं इसमें। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो वहाँ पे आप ये लाइटिंग का सेटअप फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सिंपली यहाँ पे ये वाला कैमरा व्यू है जो कि मैंने ऑलरेडी सेटअप किया है। सिंपली मैंने यहाँ पे एक कोरोना कैम लिया है और जस्ट प्लेस कर दिया है, या फिर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। जस्ट हमें ये जो वर्टिकल टिल्ट है इसे सिर्फ ऑन करना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने जो एक मेरा मॉनिटर है फुल HD वाला उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 4K वाला जो OLED मॉनिटर है या टीवी है मेरा, उस पर अगर रिकॉर्ड करूँगा तो ये सारे बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं उसमें। मैं उस पर भी ट्राई करूँगा, लेकिन अभी सपोज़ मान लो आप मोबाइल पे या किसी छोटे डिवाइस पे देख रहे हो तो थोड़ा सा ये देखने में आपको इजी हो जाएगा। तो इसको एज इट इज़ मैं आपको रेंडर करके दिखाता हूँ। हम कोरोना का ये जो इंटरैक्टिव रेंडर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें सिर्फ एक लाइट है, वो भी ये जो हैंगिंग लाइट है इसका एक लाइट है। तो सिंपल मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें कोई लाइट नहीं है, सिंपल पूरा ब्लैक ही है। ठीक है, तो इसे पॉज करता हूँ और इसे हम सेटअप कर लेंगे थोड़ा। मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट करके लेआउट में जाके इसे हम 2x2 का कर देंगे। तो ये साइड में ये हमारा कैमरा रहेगा और ये वाला यहाँ पे इसे ओपन करके रखता हूँ तो इजी हो जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ पे ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइट्स चाहिए। अब कहाँ कहाँ पे लाइट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग? मिरर के पीछे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो ड्रॉवर्स वगैरह है उसके नीचे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो ड्रॉवर्स है इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये जो ड्रॉवर है यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे ये ब्लैक दिख रहा है तो हम इसे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव व्यू पोर्ट में जाके इसे हम डिफ़ॉल्ट लाइट जो है 2 डिफ़ॉल्ट लाइट करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स और शैडोज़ को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये फुल HD में काम कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा 4K का जो मॉनिटर है उसमें बहुत बड़ा बड़ा काम करके आदत हो चुकी है मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैक लाइट्स है, यहाँ पे क्या है छोटे छोटे ऐसे लाइट्स है। ठीक है, कोरोना में लाइटिंग थोड़ा सा इजी है। ये कोरोना बोल सकते हो, वीरे बोल सकते हो, दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंटीरियर के लिए ज़्यादा अच्छा सेटअप लगता है मेरे को। काम करने में भी मज़ा आता है कोरोना में इंटीरियर के लिए। तो सिंपल एक छोटा सा लाइट ऐड किया मैंने और यहाँ पे फ्रंट में जाके उसको हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक बात आपको कभी भी ध्यान में रखनी है कि ये जो लाइट होता है, यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव लेके जाता हूँ, आप कभी भी है ना, जो भी आपका लाइट सोर्स है, यानी जैसे मैं कोरोना लाइट लगा रहा हूँ ना, तो आपको कभी भी है ना इसे अंदर नहीं लेके जाना है। इसे अंदर, इससे क्या होता है, जो लाइट यहाँ से बाउंस होता है ना वो नॉइज़ क्रिएट करता है। तो सबसे बेटर क्या होता है, आपको कभी भी काम कर रहे हो तो इतना आपको याद रखना ही है। तो सिंपल आप लाइट को थोड़ा सा नीचे प्लेस कर सकते हो इस तरह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे सीन को या लाइट को। आप अंदर का जो भी पोर्शन है उसे आप चाहे तो लाइट मटेरियल दे देना, या फिर छोटा सा और एक
स्पेयर लाइट्स ऐसे ऐड कर सकते हो। तो वो क्या होता है, नॉइज़ क्रिएट नहीं करता है। और नॉइज़ जब क्रिएट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप जब भी आप रेंडर सेटअप या फिर जो भी कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे नॉइज़ की वजह से रेंडर टाइम ज़्यादा हो जाता है कोरोना में। तो उतना एक आप लिख लो या फिर याद रख लो, ठीक है। मैं इस लाइट को सिंपल अब इस तरह से इंस्टेंस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सेटअप बाद में देखेंगे कि जो भी एक लाइट कैसे दिख रहे हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे मैं लाइट्स कर लेता हूँ, तो लाइट सिलेक्शन करने के लिए इजी हो जाता है। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट प्लेस कर लीजिए। इस तरह से ठीक है। इन सभी लाइट्स को सिलेक्ट करके मैं फिर से और इंस्टेंस कर लेता हूँ यहाँ पे। ये व्यू पोर्ट चेंज करने की वजह से इस तरह से होता है कभी कभी, ठीक है। और यहाँ पे एक सेटअप है हमारा, तो इन्हीं लाइट्स को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ से रोटेट कर लेंगे। बहुत अजीब बिहेव करता है कभी कभी ये। ठीक है, फिर से कॉपी कर लेंगे हम लोग। और देखिए मैं एक जगह कॉपी कर रहा हूँ या पकड़ रहा हूँ तो ये दूसरी जगह जा रहा है यहाँ पे, इस तरह से। इसे और एक बार कॉपी कर लेना इस तरह। तो हमने सारी छोटी छोटी लाइट्स है उन्हें प्लेस कर दिया है और इंस्टेंस कर लिया है, ठीक है। तो एक बार देखेंगे कि क्या कैसे दिख रहा है ये, ठीक है। थोड़ा लाइट तो आ चुका है। मैं ये ब्लूम और ग्लेयर जो है ना इसे ऑफ करता हूँ, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल हमें टेस्ट रेंडर देखना है, यानी हमें सिर्फ रेंडर देखना है। तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए ये सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो डीनॉइज़ है वो आप चाहे तो जो एनवीडिया का होता है ना वो अभी रख सकते हो, क्योंकि उसकी वजह से रेंडर जो है फास्ट होता है फ़िलहाल के लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पासेस है इसे मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये क्या होता है कि जब भी आप अभी आदत होती है ना किसी किसी को कि यहाँ पे रेंडर प्ले कर दिया और आप चाह पीने चले गए, ऐसे कुछ होता है। तब वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका सीपीयू है ना पूरा का पूरा वो उस काम में लग जाता है, 200 पासेस रेंडर करते बैठता हो, ठीक है। तो टेस्ट रेंडर करने के लिए आपको 200 पासेस दिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वो कैसे चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टैट्स में आके देखिए। यहाँ पे जैसे ही ये 4-5 आ जाए ना तो आपको एक ठीक ठाक जो क्वालिटी है वो नज़र आ जाती है यहाँ पे। मैं स्टॉप करता हूँ और लाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग। तो सिंपल एक किसी भी लाइट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, हम मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से हम देखिए ऐसे कोई रूल नहीं कि आपको कितना इंटेंसिटी रखना है, क्या करना है, क्योंकि हमने बहुत लाइट का सोर्स है ना बहुत छोटा लिया था, इसलिए इतना लाइट भी अभी काफ़ी नहीं हो रहा है, तो हम इसे बढ़ा लेंगे। तो ऐसे कोई रूल नहीं है। तो स्टार्ट करिए एक ऐसे वैल्यू से कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से दिख रहा है। और मैं एक यहाँ पे और एक मिस कर दिया, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो भी आपको रेंडर सेटअप में आना है, सीन में आना है आप सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है ये जो टेक्सचर्स होते हैं ना अभी इसमें थोड़े से ज़्यादा नहीं है, तो ये जो टेक्सचर्स है ना ये भी रेंडर टाइम बढ़ा देते हैं जब भी आपको टेस्ट करना हो। और लाइटिंग कभी भी है ना विदाउट टेक्सचर से आपको प्लेस करके देखना है, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट है कहाँ पे कितना कैसे आ रहा है वो आपको समझ में आता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोरोना फिजिकल दे दिया था, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें लेना है कोई भी मटेरियल, जैसे लीगेसी मटेरियल होने दो या कोरोना। एक सेकेंड, यहाँ पे आप फिजिकल मटेरियल ले सकते हो या कोरोना लीगेसी मटेरियल ले सकते हो। फिजिकल मटेरियल नया है, एडवांस्ड है, और जो लीगेसी मटेरियल है वो ओल्ड स्कूल जैसे होता है ना उस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे फिजिकल मटेरियल ले लिया है मैंने।
भी इसमें कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, लेकिन अगर आप चाहे तो आप मटेरियल ब्राउज़र ओपन करके, एक सेकंड मैं उसे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो विंडो है ना मैक्स का, मैंने ये छोटे साइज़ साइड के मॉनिटर पे लिया है। तो हो क्या रहा है कि मेरा हर एक विंडो वो दूसरे वाले मॉनिटर पे आ रहा है। तो सिंपल क्या करता हूँ, अभी ये जो वाला मटेरियल है यहाँ पे किसी एक एम्प्टी स्लॉट में ड्रैग कर लीजिए, और यहाँ से ये जो वाइट वाला है आप यहाँ से एक 200 के आसपास रख सकते हो। बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि कोरोना में अल्बिडो का एक इशू होता है। बहुत ज़्यादा अगर वाइट कर लेंगे आप लोग तो और सैचुरेट होता है, और जो भी डिटेल्स है वो नहीं निकल के आते हैं। ठीक है, इतना ही करना है इसमें आपको। तो यहाँ पे देखिए प्रीजर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से होगा। स्टार्टिंग में आप एक काम कर सकते हो कि जो भी आपका ग्लासेस है या जो अगर लाइट मटेरियल है उसमें, तो उसमें आपको अगर दिखाना है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रिजर्व ग्लास और प्रिजर्व लाइट मटेरियल एक्सेट्रा। क्योंकि क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि विंडो है, विंडो से बाहर से लाइट आना ही बंद हो जाएगा अगर ये नहीं करते हो तो। ठीक है, तो उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, वो भी दिखा देता हूँ। इतना करने के बाद इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको एक्सक्लूड करना है, यानी मान लीजिए कि मैं इसे अनहाइड करता हूँ। ठीक है, एक बार प्ले करता हूँ। ठीक है, देखिए तो पूरा का पूरा ये अभी देखिए यहाँ पे जो ग्लास है ना, ये ग्लास में भी पास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ये था ना, तो ये भी आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। इस तरह से अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, तो सिंपल क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे इसे क्लिक करके आप यहाँ पे जो प्लस आइकॉन दिख रहा है मटेरियल ओवरराइड में, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एक्सक्लूड हो गए। तो इसको ये जो काउंट हो रहा है ना वाइट, पूरा एक जो ओवरराइड कर दिया था उसमें काउंट नहीं करेगा उसको। तो जैसे प्ले करूँगा तो इसमें जो भी लाइट है या जो भी है, ये देखिए ये लाइट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से काम करता है। अब ये पूरा का पूरा सीन जो है पूरा बहुत ज़्यादा वाइट हो चुका है। और रही दूसरी बात, बहुत लोग एक गलती कर देते हैं कि लाइटिंग यानी पूरा का पूरा सीन को ही सफ़ेद कर देती है, यानी पूरा का हर सीन में हर ऑब्जेक्ट दिखना, ऐसे कुछ नहीं होता है। इंडियन क्लाइंट का एक मेंटालिटी वो अलग बात है, उनको वैसे ही चाहिए। लेकिन एज एन आर्टिस्ट या फिर एक आप क्रिएटिव कुछ अगर आर्ट पीस क्रिएट कर रहे हो ना, आप ऐसे मान कर चलो कि आप कुछ ऐसे पेंटिंग बना रहे हो या फिर आप कुछ एक आर्ट क्रिएट कर रहे हो। मेरी तरह अगर ज़्यादा मूवीज़ देखते हो तो उसमें आप पता होगा कि लाइटिंग का कितने अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हो लोग। 2 पॉइंट लाइट होते हैं, 3 पॉइंट लाइट्स होते हैं। तो उसी तरह एक जगह काला दिखता है तो दिखता है, एक जगह अगर सैचुरेशन आ रहा है या फिर लाइट गिर रही है किसी चीज़ पे, तो वो ऐसे होगा। एक्चुअल सीन में भी होगा, एक्चुअल लाइफ में भी होता है वैसे। तो ऐसे नहीं कि आपको हर एक चीज़ दिखाने के चक्कर में ना लाइटिंग पूरा वॉश आउट कर देना है। तो इसको हम बेटर या आर्टिस्टिक अप्रोच कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, तो सिंपल आप किसी एक लाइट को सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ से मैं लाइट सिलेक्ट करता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्शनलिटी है यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब थोड़ा सा मान के चलिए 0.4 कर दिए या 0.5, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे बर्नआउट हो रहा है तो उतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो टेक्सचर देने के बाद है ना थोड़ा सा ये ठीक हो जाता है, क्योंकि डार्क टेक्सचर पे लाइट है ना कम गिरती है, और वाइट टेक्सचर जो होता है ना, जैसे अभी वाइट है इसलिए वॉश आउट हो रहा है वहाँ पे। अगर मैं इसी को अगर मान लो मैं मटेरियल एडिट में जाके अगर इसी को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ तो ये इतना वॉश आउट नहीं होगा। देखिए, तो ये जैसे मटेरियल्स होते हैं ना, इस तरह से ये लाइट भी काम करते हैं। मैं हर एक वीडियो में वही बताता हूँ कि लाइट्स है ना, अभी अगर आप कैमरे का एक्सपोजर भी इधर उधर कर रहे हो तो लाइट इधर उधर हो जाते हैं। ये HDR से भी डिपेंड करता है या आर्टिफिशियल लाइट से डिपेंड करता है, और मटेरियल से भी डिपेंड करता है कि मटेरियल का टेक्सचर जितना डार्क होगा लाइट को आपको उतना थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये बातें करते करते मुझे और थोड़ा इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, डायरेक्टली नीचे आ रही है। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे कम कर देंगे। ठीक है, 0.48 इस तरह से। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, यानी क्या हो रहा है कि अब इस इमेज में, यानी आप मान के चलो एक आर्ट पीस है,
आप किसी व्यूअर को कहाँ पे फोकस करने लगा रहे हो, तो सबसे पहले जो भी आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो हमारा मोटिव वही है ना, हम इस चीज़ को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं इस सीन में, तो आंखें आपकी यहाँ पे पहले देखनी चाहिए, उसके बाद ये इधर उधर जानी चाहिए। तो एक रूल होता है सिंपल, जो भी फोटोग्राफ होता है ना, उसमें जैसे सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को पहले देखना चाहिए इंसान को भी, व्यूअर हो, उसके बाद उसके सराउंडिंग्स को देखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ सिनेरियो होगा इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा सा मूड क्रिएट करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, पूरा वॉश आउट हो गया, यानी वॉश आउट यानी पूरा वाइट हो चुका है। तो देखो, सीन जब भी आप कुछ इस तरह से करते हो ना, या फिर इंटीरियर की अगर बात करूँ, तो अगर थोड़ा सा ब्लू टिंट के साथ ऑरेंज कर देते हैं ना, तो उसका लुक एंड फील ही चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें है ना, मेरा इंटीरियर का कोर्स है, कोरोना पे भी है, यहाँ पे ये मेरा कोर्स है। इसमें मैंने बेडरूम, किचन और हॉल, और इसमें सब सिनेरियो मैंने मिक्स करने की कोशिश की है। जैसे कि HDRI लिया है, सनलाइट लिया है, या नाइट लाइट का एक सीन है, जैसे कि एक बाथरूम है उसमें है ना, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको वैसा सीन है। तो उसमें मैंने हर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। जैसे लिविंग रूम है तो यहाँ पे ऐसे वीडियोस है, मॉडलिंग के ऊपर असेट्स ऐड करना है, कैमरा सेटअप, लाइटिंग, मटेरियल्स, इस तरह से उसमें हर एक चीज़, हर एक इसमें अलग अलग है, देखिए इस तरह से। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना है एक बार। आपको वो रेंडर्स भी दिखा देता हूँ कि वो रेंडर्स कैसे है। तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये उस कोर्स के ही है, उस कोर्स में ये सब चीज़ें मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अभी जिसको अगर इंटीरियर का कुछ सीखना है तो वहाँ पे वो चेकआउट कर सकते हैं। जैसे एक्सटीरियर का कोर्स में मैंने या फिर जिन्होंने लिया है उनको जैसे हेल्प कर रहा है, तो ये भी डेफिनेटली 100% हेल्प करेगा उनको। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक बार चेक कर सकते हो, मैं नीचे उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलो इसको हम फोकस करते हैं अभी, और यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब रही बात वार्म कलर ऐड करने की, तो लाइट के पीछे एक ऑलरेडी हमारा एक मेश है, आप चाहे तो लाइन लेके इसे कर सकते हो, या फिर आप जो पिछला वाला एक पॉलीगॉन या फेस होता है ना, उसको एक्सट्रूड करके उसको भी छोटा करके उसको कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सिंपल इस मॉडल को हम लाइट मटेरियल ऐड कर देंगे। अब जैसे कि मैं ज़्यादा वीरे पे ज़्यादा फोकस या वीरे में ज़्यादा काम करता हूँ या एक्सटीरियर ज़्यादा काम होता है, तो हो सकता है कि मेरे मुंह से वीरे मटेरियल या वीरे लाइट ऐसे निकल जाए, लेकिन आप याद में ध्यान रख लेना कि वो एक्चुअल में कोरोना का होता है। तो ये कोरोना लाइट मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ से, और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। और जैसे कि हमने इसे प्रिजर्व कर दिया था, आप देख सकते हो हमने प्रिजर्व क्या किया था, लाइट मटेरियल किया था, तो वो लाइट मटेरियल यहाँ पे हमें दिख जाएगा, तो उसका भी टेंशन नहीं है हमें। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं। देखिए, अब इसको एक ही झटके में देखिए इसका मूड चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा जो सीन का लुक एंड फील है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऑरेंजिश जो होता है ना, वार्म टिंट, इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। देखिए सिंपल एक लाइट है, लेकिन इसका सीन का पूरा लुक एंड फील ही चेंज हो गया। अब और एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है, आप ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है, सीन में अगर आप कोई लाइट ऐड कर रहे हो तो आप किसी एक लाइट को मेन रखना है आपको। होता है ना कि घर में बड़ा भाई है ना, तो उसके काम अलग होते हैं, तो उसको ही आपको दिखाना है यहाँ पे। जैसे ये लगा सपोज लाइट, ये लाइट आपको ज़्यादा दिखाना है, तो इसको, ये जो सेकेंडरी लाइट है, तो इसको कम कर देना है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका इंटेंसिटी कम कर देंगे थोड़ा सा। तो ज़्यादा फोकस हमारा मेन लाइट पे होना है और कम फोकस इस पे होना है। ठीक है, अब ये 25 रख देंगे और इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे वार्म इसका। ठीक है, तो मेन हमारा ये लाइट रहेगा। उसके साथ साथ अब यहाँ पे भी लाइट्स ऐड कर लेंगे। स्टॉप कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है, इसके नीचे मैंने एक, ये एक्चुअली सीन में नहीं था, मैंने अलग से डाला है इसको।
यहाँ पे नीचे वाला पॉलीगन है ना, इसको भी ये वाला लाइट मॉडल ऐड कर देना, ठीक है। अगर सीन में ज़रूरत नहीं है तो आप विजिबल डायरेक्टली ये निकाल सकते हो, कॉस्टिक्स और ये सब चीज़ें निकाल सकते हो अपलोड विद अदर लाइट्स वगैरह, क्योंकि वो भी फिर से रेंडर करने में और टाइम ले लेते हैं। इस तरह देखिए, तो इससे क्या होगा, फास्ट से देख सकते हो ना। देखिए क्लिक करने के बाद कितना, देखिए यहाँ पे देखिए 4-5 पासेस हो गए कि आपको ये सीन दिख जाएगा। इससे क्या होगा, आप इधर देख सकते हो और इधर काम कर सकते हो, फास्ट काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें अब मैटर करती है इसमें कि आप को राइड करना है मटेरियल को एक्सेट्रा। तो इसको भी हम और इसको भी हम असाइन कर देंगे लाइट मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो अंदर वाला पोर्शन था इसको थोड़ा सा हम ग्लो कर देंगे, तो कोरोना लाइट ऐड कर देंगे। यहाँ से स्पेयर लाइट टॉप में चलते हैं और यहाँ से हम इसे एक स्पेयर ऐड कर देंगे ऐसे, और इसे ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इसको भी हम ये पूरे के पूरे ऑप्शंस बंद कर देंगे, ठीक है। सिंपली हमें इसको थोड़ा सा फेक लाइट जैसे क्रिएट करेंगे कि ये जो लैंप है इसका ही लाइट यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब चाहे तो इसे आप ये जो लैंप है उसको एक्सक्लूड कर देना, या फिर यहाँ पे ऐसे कुछ अलग पैच नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इसका इंटेंसिटी वगैरह कितना है क्या है वो एक बार देख लेंगे। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो उसे हम कम कर देंगे। नॉमिनल रख देंगे, ना के बराबर रख देंगे इसको, ठीक है। अब ये इसका जो टेम्परेचर है इसको भी हल्का सा वार्म कर देंगे, या और थोड़ा सा, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा हम कम कर देंगे सैचुरेशन, ठीक है। अब इतना होने के बाद अभी ये जो हमारे अंदर के लाइट्स है, जो ट्रैक लाइट्स है, उनको भी हम लोग एक बार कर लेना कि यहाँ पे ये जो अंदर के पॉलीगन्स है उनको सिर्फ और ये लाइट मेटल, ये वाला लाइट मेटल ऐड कर देंगे, या फिर हम चाहे तो इसको कॉपी कर लेंगे, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए। और इसका इंटेंसिटी जस्ट नॉमिनल रख देना। ये इमिट लाइट नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए हम लोग, ठीक है। यानी यहाँ पे सोर्स है और वहाँ से लाइट नीचे आ रही है, इस तरह से उसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेंगे। और एक चीज़ मैंने भूल गया, यहाँ पे ये जो लाइट है, यहाँ पे लाइट ले लेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे जो लाइट है इसको हम ये दो ऑप्शन यानी डायरेक्टली विजिबल बंद कर देंगे, तो उससे रेंडर टाइम बच जाएगा और दूसरे लाइट के साथ वो ज़्यादा ऐसे ग्लिच क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ये जो अभी ये ट्रैक्स है थोड़ा सा अंदर के साइड होते हैं ये लोग, तो यहाँ पे इतना विजिबल नहीं हो रहा है ये लाइट, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जो लाइट मटेरियल हमने अभी ये वाला ऐड कर दिया था ना, उसको दिया था ना, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा वहाँ पे विजिबल हो रहा है लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ से ये जो लाइट है इसको रिफ्लेक्शंस में निकाल सकते हो, या चाहे तो रख सकते हो, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा
ये जो कांच है उस पे भी वो फील आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको आना है फिर से रेंडर सेटअप में, और यहाँ पे जो ओवरराइड किया था उसको निकाल के एक बार टेस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बर्नआउट जैसे फील हो रहा है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, अब यहाँ पे पोस्ट में आना है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और एक बार यहाँ से प्ले कर देना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये सिंपल एक्सपोजर ये सब चीज़ें हैं ना, आप यहाँ पे खेलना है यहाँ पे। अब ये एसेस जो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो जो एरियाज़ होते हैं ना डार्कर एरिया, डार्कर वाइट एरिया वाइट होते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। तो मैं तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कम कर दिया था। अब देखिए मैं जैसे जैसे 0 की तरफ जाता हूँ ना, तो पूरा सीन थोड़ा सा ब्राइटन अप होता है, जैसे होता है ना कि ये ब्राइटनेस जैसे काम करता है। और कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो, वाइट बैलेंस ऐसे चाहिए तो आप वाइट कर सकते हो, लेकिन ब्लूइश टिंट हो रहा है तो मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। और ये जो एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे और लट ऐड कर लेंगे। लट यहाँ पे मैंने इस जो डिफ़ॉल्ट है उसको ही ऐड कर दिया था, और इसकी वैल्यू है ना थोड़ा सा कम करना है आपको, यानी हल्का सा रखना है, यानी देख सकते हो आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे फिल्मिक मैपिंग ऐड कर लेंगे और यहाँ से इसका हाईलाइट वाला पोर्शन जो होता है ना उसको बढ़ा लेंगे, तो जो हाईलाइट्स है देखिए आप नीचे वो कम हो जाएंगे। या फिर टोन कर्व भी ऐड कर सकते हो, उससे भी आप यहाँ से जो लाइट है या हाईलाइट्स है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, या फिर जो शैडोज़ है उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे भी लाइट ऐड करेंगे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। और ये जो लाइट है इसको थोड़ा सा हम हल्का सा कम कर ही देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्ले कर देंगे, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल लाइट ले लेंगे, कोरोना लाइट रेक्टेंगल, टॉप पे आएंगे और यहाँ से ये जो हमारा बेसिन है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसे ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे एक ऐड करेंगे और यहाँ से एक ऐड करेंगे। मैं इनको इंस्टेंस कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बेसिन का नीचे का जो पोर्शन है ना उसके अंदर ना चला जाए, उतना याद में रखना है, नहीं तो ऐसे ना हो जाए इस तरह से, ठीक है। तो जो नीचे वाला लाइट है उसको हम थोड़ा सा और थोड़ा पीछे लेके आएंगे, तो इनको भी वार्म कर देना है। मैं यहाँ से 3500 कर देता हूँ, थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। इनकी लाइट इंटेंसिटी है इसको कम कर देंगे, 20 देखेंगे एक बार इस तरह से। इनकी डायरेक्शनलिटी थोड़ा बढ़ा देंगे, तो 0.2 मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, इतना ठीक है यहाँ पे। तो इसको चेक कर लीजिए। अब ये देखिए आप, ये सीन है पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है, लाइटन अप हो चुका है। अब ज़्यादातर ऐसे अभी ये मॉडल नेट से उठा है, इसलिए वो जो फॉरेन इसमें यूज़ करते हैं ये लोग, जैसे कॉन्क्रीट वगैरह इस तरह से ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग। ये दिखने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जो नीचे वाला है ना ये एक्चुअली हमारे जैसे होता है ना कि हम मैट वाले टाइल्स यूज़ करते हैं, उस तरह का अगर कुछ टेक्सचर कर देंगे यहाँ पे तो ये इसका फील ही चेंज हो जाएगा या कुछ अलग नज़र आएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक सिंपल ट्यूटोरियल इस पे कि कोजी जो सीनरीज होते हैं वहाँ पे कैसे लाइट्स वगैरह ऐड करनी है वो सब चीज़ें।
आप जैसे मैंने बताया कि इंटीरियर का ऑलरेडी कोर्स है, आप उसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है जैसे इसमें मैंने बताया है। उस पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है। और रही दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ें या आर्किटेक्चर रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स वगैरह होती है तो उसको अगर आपको देखना है इन फ्यूचर तो आप सब्सक्राइब करने की सोच सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। तो आपको ये कैसे लगा या फिर इससे कुछ सीखने को मिला तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। तो कमेंट से क्या होता है दोस्तों कि यूट्यूब का चलो उनका तो वो एल्गोरिदम जो भी है वो चलेगा, लेकिन मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। या तो ये था दोस्तों वीडियो उसके ऊपर, तो ज़्यादा इसको लंबा खींचेंगे नहीं, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और नीचे बता देना कि आपको कैसे लगा है। लाइक शेयर जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ।